दिखाइए ना। ये लीजिए, देखिए। देख, जानती है शालू की शादी के लिए साड़ी ना भाभी ही खरीद के लाने वाली थी, लेकिन अभी जैसी हालत है उसमें राजा भैया के शॉप में जाकर मैं इस बारे में उनसे कुछ कहूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं सब समझती हूँ यार, सच भाभी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तोशा, हाँ शुभम कैसा है? वो कहाँ है? बस यही है, आसपास यही मॉल में कहीं है। ए, तू ये वाली साड़ी देख, इतना बारीक काम किया है। देखिए, बहुत सुंदर है। आपकी बहन की शादी है ना, आपकी जैसी ही दिखती होंगी, जचेगी उन पर। आप ले लीजिए, देखिए, जरा ट्राई करके देखिए। हाँ, देखिए, ट्राई देखिए। करना। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां। साड़ी बहुत सुंदर है ना मैडम जी? अरे वृंदा बेटा। हाँ अंकल, आप लोग? अंकल, आप कैसे हैं? हाँ, अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। दरअसल हमारी फैक्ट्री में एक पुराना वर्कर है और उसकी बेटी की शादी है, तो मैंने तय किया कि उसकी बेटी की शादी का जोड़ा मैं लेकर दूंगा, इसलिए आया हूँ यहाँ। अंकुर ने बताया कि ये दुकान बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ आ गए। देखो, वृंदा भी यहाँ मिल गई। वृंदा, तुम तो शालू की शादी के लिए जोड़ा लेने आई होगी ना, है ना? हाँ अंकल। अच्छा, आपको शादी में जरूर आना है। इनवाइट कर रही हो? हाँ अंकल, प्लीज। हो सकता है आपके घर जाकर मैं इनविटेशन नहीं दे सकूंगी, लेकिन शादी से पहले मैं आपको फोन करके एक बार और याद दिला दूंगी। समझ सकता हूँ, अकेले ही सारी जिम्मेदारी उठा रही हो। ठीक है, मुझे फोन करने की फॉर्मेलिटी मत करना। अंकुर तो शादी में आएगा ही, तो मैं इसके साथ ही आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा अंकुर, सुनो, देखो, साड़ी वगैरह के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते और हमें वैसे भी दुकानदार के हिसाब से लेनी पड़ती है। अच्छा हुआ वृंदा और तोशा मिल गए, इन्हीं की पसंद से तुम एक साड़ी खरीद लो, ठीक है? मैं चलता हूँ। अरे पापा, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए ना। अरे मेरे पागल लड़के, अरे मेरी ऑफिस में एक मीटिंग है, बार बार पॉकेट में फोन वाइब्रेट कर रहा है। बेहतर है मैं चलता हूँ, तुम इनकी पसंद से एक साड़ी खरीद लो। हाँ हाँ, हेलो हेलो, बोलो। हाँ, अरे आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ए, तुम लोग दोनों साड़ी देखो, मैं जरा आती हूँ। हाँ, एक्चुअली शुभम बहुत देर से फोन कर रहा है, लगता है वो निकल रहा है। अब तो तुम अकेली नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? हाँ शुभम।
इस तरह आप लोगों को साड़ियाँ समझ नहीं आएंगी। मैडम के ऊपर साड़ी रख कर दिखाता हूँ। सर आप देखिए कैसी लग रही हैं, आप बताइए कैसी लग रही हैं। वृंदा, ये साड़ी आंटी के लिए ले सकती हो तुम। दिखाइए जरा। ठीक है, ये दे दीजिए और ये साड़ी दे दीजिए हल्दी की रस्म के लिए। ठीक है मैडम, और कुछ? लेंगी मैडम? नहीं, ये नहीं चाहिए। आपको जो जो कहा है आप उनका बस बिल कर दीजिए। मैडम आपकी बहन की शादी है ना, तो आप अपने लिए तो नहीं लेंगी। वैसे ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लग रही थी, क्यों, है ना सर? नहीं, अब जो जो फाइनल की है आप बस उनका बिल बना दीजिए, ये रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। पसंद होने के बावजूद भी तुमने साड़ी नहीं ली, जरूर पैसे बचाने के लिए। ओए, तू अब आ रही है? देख मेरी सारी शॉपिंग हो गई है। अच्छा है तब तो। चलो। चलो, ला कुछ मैं पकड़ लूं। आई एम श्योर तुम जानती हो। सच सच बताओ, यह कहाँ है? माँ, भैया को तो आपने ही कमरे में बंद किया था और चाबी भी आपके पास थी। मुझे कैसे पता होगा फिर? तुम मुझे अभी सच सच बताओगी, नहीं तो तुम्हें पता है ना मेरे हाथ से कोई भी नहीं बच सकता। माँ, मैं सच कह रही हूँ। आपको यकीन नहीं है तो मैं क्या करूँ बताइए? भैया कैसे निकले, कहाँ गए, मुझे सच में नहीं पता। ओह, तो तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी ना? तो अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है? अब यहाँ बुद्ध की तरह क्या खड़ी हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? चली जाओ, जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझे सच में नहीं पता वीरेश भैया, किसने उसे कमरे से बाहर निकाला है। अरे किसने निकाला ये अभी जरूरी नहीं है। मुझे तो लगता है जरूर इस काम के पीछे उस लड़की का, मतलब वृंदा का हाथ है। तुम्हें चैलेंज में हराने के लिए वो लड़की सारी हदें पार करने में लगी हुई है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी वीरेश भैया, किसी कीमत में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी उसके घर जाऊंगी। रुको रुको, हड़बड़ाओ मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। समझी तुम? ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। अब वृंदा को पता चलेगा उसने किससे पंगा लिया है। अंकुर, अब हम लगभग पहुंच ही गए हैं, मैं चली जाऊंगी, तुम चले जाओ। अरे वृंदा, तुम तो तोशा को भी साथ में नहीं लेकर आई, और इतने भारी भारी बैग्स कैसे उठा के लेके जाओगी? मैं आऊंगा। मैं ले जाऊंगी, अपना सारा काम छोड़कर तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। वृंदा, काम तो होता रहेगा, लेकिन चलो ना, मैं थोड़ा और आगे तक छोड़ देता हूँ। चलो चलो चलो। अरे अच्छा सुनो, तुम्हारी कोई और भी शॉपिंग बाकी है क्या? हाँ, अब बहुत ज्यादा चीजें तो बाकी नहीं है, बस वही थोड़ी बहुत। अच्छा, और डेकोरेटर से बात हो गई? सोमराज, अभी नहीं, बाद में बात कर लूंगा। लाओ। चलो। अंकुर, अगर बार बार फोन आ रहा है तो उठा लो ना, कोई जरूरी काम हो सकता है। अच्छा ठीक है, तुम 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं बात करके आता हूँ। बिजी हो क्या? हाँ, नहीं सोमराज, कुछ इम्पोर्टेंट था। मैंने पहले भी एक बार फोन किया था पर बात नहीं हो पाई। दरअसल वृंदा के बारे में एक बात पूछनी थी। कौन सी बात? कह रहा था वृंदा के घर पर उसकी बहन की शादी को लेकर प्रॉब्लम हुई है, कुछ पता है? मैं जानता हूँ, लेकिन तुम... दोस्त के नाते पूछ लिया। दरअसल वृंदा
बहुत अपसेट लग रही थी इसलिए। एक्चुअली सोमराज, लड़के की माँ इस शादी से बिल्कुल राजी नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ सोमराज, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जानते हो, लेकिन अचानक से जिद पकड़कर बैठ गई कि इस शादी को वो नहीं होने देंगी और रौनक की शादी किसी दूसरी लड़की से करवाने की सोच रही हैं। इतनी देर तक किससे बात कर रहा होगा? कोई जरूरी कॉल है? आंटी या दोयल का फोन तो नहीं है, इसीलिए शायद दूर जाकर बात कर रहा है। एक्चुअली शालुक और रौनक दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वृंदा के इतनी बार समझाने के बावजूद भी आंटी किसी भी हालत में मान नहीं रही हैं और कहती हैं, मतलब उन्होंने चैलेंज किया है कि वो ये शादी किसी भी हालत में नहीं होने देंगी और वृंदा ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। दो प्यार करने वालों को मिलाने का प्रण लिया है उसने। वृंदा दीदी शॉपिंग करके लौट रही है, इसका मतलब है कि शादी हो रही है। कितनी हिम्मत वाली है वृंदा। वृंदा तो ऐसी ही है सोमराज। अच्छा, वृंदा क्या करने का सोच रही है? अच्छा ठीक है, अभी मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। लाओ। ये वाला छोड़ो। अरे ठीक है, मैं पकड़ लूंगा। रौनक मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ठीक है, मैं उसे मैसेज कर देता हूँ कि बाद में बात कर दूंगा। चले? चलो। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्यों खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, ऐसा करने से बिल्कुल नहीं चले। बी स्ट्रॉन्ग सोमराज, बी स्ट्रॉन्ग। आपको कुछ और चाहिए? हाँ, जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ है, हाँ वैसा ही होगा। नहीं नहीं, क्वालिटी को लेकर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। क्या क्या बात हो गई? शाम के समय ऐसा फूला हुआ मुंह लेकर कहाँ से आ रही हो तुम? कहीं से नहीं, पूछिए किसको देखकर आ रही हूँ। क्या हुआ दोल बेटा? अभी अभी रास्ते में वृंदा दीदी को देखा। उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा, पर देखकर लगा जैसे शॉपिंग करके लौटी है। शॉपिंग कर रही थी तो उसमें क्या है? घर में शादी है ना, अब एक एक करके काम तो खत्म करना ही होगा, इसलिए गई होगी शॉपिंग के लिए। अरे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? इसका मतलब है कि शादी हो रही है। यही तो आश्चर्य की बात है। हो कैसे रहा है? एक तरफ बुकाई की बीवी का अस्पताल, दवाई और इलाज का खर्चा, दूसरी तरफ वो शॉपिंग कर रही है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? पैसे पेड़ पर उग रहे हैं क्या? ये बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तुम एक दफा जाओ तो उनके घर। क्यों? जाकर देखो तो, बड़ी माँ होने का थोड़ा तो फर्ज निभाओ। पता करके आओ, आखिर इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। क्योंकि जैसे भी हो, उस पैसे के पेड़ को इस बार जड़ से ही काटना होगा। माँ, साड़ी का कलर पसंद आया आपको? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। शालुक को पसंद आएगी? वाह, कितनी सुंदर है ये साड़ी। तो ये शालुक दीदी के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, है ना? रुको, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। शालुक दीदी। अनु बेटा, तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी बताओ? ये साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी शादी में मैं एक गोल्डन कलर की साड़ी पहनूंगी। ये बात है? अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी शादी होगी तब मैं खुद तुम्हारे लिए गोल्डन कलर की साड़ी खरीद कर लाऊंगी। आइए दीदी, आइए आइए आइए।
देखिए ना, देखिए। आओ शालुक, बैठो। इधर इधर इधर, हाँ इधर बैठिए। वृंदा दीदी आपके लिए साड़ी लाई है, देखिए ना। शालुक, साड़ी का कलर देखो ना। अगर पसंद ना आए तो मैं इसे बदल कर। नहीं नहीं, ठीक है। वो देखिए चाचू आ गए। अरे टुकई, इतनी देर कैसे हो गई? अरे मैं वो नर्सिंग होम गया था भाभी से मिलने। ओह, टुकाई, तुम नर्सिंग होम गए थे? चाचू, माँ आप कैसी हैं? माँ अब अच्छी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। अब भाभी ने शाम को लिक्विड डाइट लिया है, ये अच्छा साइन है ना? हाँ। चाचू, इसका मतलब है माँ बहुत जल्दी घर आ जाएंगी ना? हाँ बेटा, माँ बहुत जल्दी घर आ जाएंगी। मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था ना। भगवान आप ही ने रक्षा की है। देख लिए शालुक दीदी, भाभी भी ठीक हो रही हैं। और आप? क्यों? क्या हुआ है शालुक को? वो इन्हीं से पूछ लीजिए। दिन भर लाइट ऑफ करके बैठी रहती हैं और बस फोन चलाती रहती हैं, किसी से कोई बात नहीं करती हैं। शालुक, ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी कुछ दिनों में शादी है और तुम ऐसे उदास होकर बैठी हो, क्यों? हे बाबा, शालू, क्यों बेटा? ऐसे उदास क्यों हो तुम? ऐसी हालत में उदास होना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अरे दीदी, अरे 2 दिन में घर में शादी है, घर तो बिल्कुल चमचमाता होना चाहिए, ऐसा अंधेरा क्यों है? मैं तो आई थी कि तुम लोगों का क्या क्या काम हो गया, क्या रह गया, तैयारियां कहाँ तक पहुँची, बस यही देख ले। बैठिए ना। हाँ हाँ, बैठती हूँ, बैठ। अरे शालुक बेटा, सच में तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ, ऐसी हालत क्यों बना रखी है अपनी? कुछ नहीं बड़ी माँ, अपने घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना है ना, इसीलिए जरा उदास है शालू। और अंधेरा कहाँ है? देखिए ना, सारी लाइट्स तो जल रही हैं। और देखिए, सब कुछ तैयार है। शादी का जोड़ा भी आ गया है, मेहमानों की लिस्ट तैयार है, पंडित जी से भी बात हो गई है। हाँ, सब हो तो रहा है वृंदा, लेकिन तुम तो अकेली हो ना बेटा, सब कुछ संभाल तो लोगी ना? नहीं, मेरा मतलब है काफी खर्चा भी तो हो रहा होगा ना? बड़ी माँ, आप लोगों के आशीर्वाद से सब अच्छी तरह से हो रहा है। हाँ, आगे भी सब अच्छा ही होगा। इस गली के अंदर वाला घर है सर। हाँ, एड्रेस तो यही दिया था। ये तो कोई साधारण सा घर है, यहाँ ये सब कौन करेगा? करते हैं। दरअसल अपराधी आम लोगों के बीच छुपकर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे तो लगता है किडनैप करके उसे इसी घर में रखा गया होगा। पूछताछ करनी होगी, चलो। इसका मतलब तो सारी तैयारियां अच्छे से ही हो रही हैं। तो फिर चलो मैं चलती हूँ, दोबारा एक दिन आकर सब कुछ देख लो। हाँ, अब चलती हूँ। हे भगवान। क्या आप इस घर में रहती हैं? नहीं। बाकी लोग कहाँ हैं? वो अंदर है सब। अब कौन आया होगा? कौन है वहाँ? चलो। आप लोग? क्या बात है सर? मेरे भैया मतलब और गुराय वो ठीक है ना?
लड़के को कहाँ छुपाया है? तुरंत बाहर निकालो उसे। हम यहाँ एक लड़के की किडनैपिंग की छानबीन करने आए हैं। किडनैपिंग? यहाँ वृंदा राय कौन है? सर मैं हूँ वृंदा राय। आपके खिलाफ किडनैपिंग की कंप्लेंट हुई है। उस लड़के को तुरंत बाहर निकालिए। बाप रे, यहाँ तो कोई नया ही ड्रामा चल रहा है। छोटी मोटी खबर लेने आई थी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हाथ लग गई। अरे वाह! ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? मैं किसे किडनैप करूंगी और क्यों किडनैप करूंगी किसी को भी? हमारे पास आपकी कंप्लेंट है। आपने अपनी बहन से शादी करवाने के लिए एक अमीर परिवार के लड़के को किडनैप किया है। रौनक, सर आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं रौनक को किडनैप क्यों करूंगी भला? और रौनक से तो मेरी कल ही फोन पर बात हुई थी, वो अपने घर पर ही है। और फिर रौनक तो मेरी बहन से खुद ही शादी करना चाहता है, तो उससे मैं उसे किडनैप क्यों करवाऊंगी? कल घर पर ही था वो, लेकिन आज नहीं है। कंप्लेंट लिखवाई गई है, इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं। देखिए, पुलिस को आपके घर में बेकार में घूमने का शौक नहीं है मैडम। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आपके पास कंप्लेन आई है ना, तो मेरे खिलाफ कंप्लेन किसने की है? रौनक चौधरी की माँ ने खुद आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। रंजना मैडम। ऑफिसर, क्या कह रहे हैं आप? रौनक जी के साथ मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, फिर दीदी रौनक जी को किडनैप करने क्यों जाएगी? और देखिए, रौनक भी अब बच्चे नहीं है जो किडनैप हो जाएं। आखिर क्या रहे हैं आप लोग? वही तो, अब मैं इनकी बड़ी माँ हूँ। मैं तो बचपन से इन लोगों को देखती आई हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, वृंदा थोड़ी ज्यादा निडर है, लेकिन किडनैप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम ये नहीं कर सकती। देखो, ये लोग पुलिस वाले हैं, ये लोग सब पता कर लेंगे। देखिए बड़ी माँ, मुझे जो कहना था वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ। रौनक को मैंने इस घर में या घर के बाहर कहीं छुपाकर नहीं रखा है। झूठ बोलने की आदत मुझे पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आपकी कई बातों पर यकीन कर ले, इतना कच्चा काम पुलिस वाले नहीं करते मैडम। इस घर की तलाशी हमें लेनी ही होगी। आपके पास सर्च वारंट है? होगा कैसे नहीं। इस पूरे घर की तलाशी लो अच्छे से। ऑफिसर सुनिए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे काम में रुकावट डालने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अलमारी की चाबियां दीजिए। अलमारी की चाबी का क्या करेंगे? एक जीते जागते इंसान को अलमारी में छुपा कर तो नहीं रखा जा सकता ना? कोई सबूत तो छुपा कर रखा जा सकता है ना, हमें चेक करना ही होगा। चाबी दीजिए। अरे अरुंधति, नहीं नहीं, इस तरह रो मत। घर पर तो शादी का माहौल है। अब अगर पुलिस वृंदा को पकड़ कर ले जाएगी, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अलमारी की चाबी। अलमारी कौन से कमरे में है? उस कमरे में है। रौनक अगर सच में अपने घर पर नहीं है, तो फिर आखिर वो गया कहाँ? ठीक है, तुम टेंशन मत लो, शांति से बैठो। ये लो, आ जाए, अंकुर फिर भैया आ देखते हैं। बहुत देर हो गई आए हुए। नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन रौनक सुबह अंधेरे में ही घर से बाहर निकल गया। इतनी जल्दी घर से निकल गया, लेकिन क्यों? भैया, मैं भागने के लिए मजबूर हो गया। माँ ने जो जिद पकड़ी है, क्या ही बताऊं।
तो फिर इतनी देर कहाँ थे? पहले तो सोचा कि शालू को कैसे भी मनाकर आज ही किसी भी मंदिर में जाके शादी कर लूं, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगा। पहले यहाँ वहाँ घूमता रहा, फिर मैंने सोचा कि मैं शालू के घर ही चला जाता हूँ। फिर लगा कि वहाँ जाने का मतलब है उन लोगों को मुसीबत में डालना, इसीलिए मैंने आपको फोन कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा अंकुर भैया, मैं कुछ दिन आपके घर में यहाँ छुप कर रह सकता हूँ? अरे तुम इन सब की फिक्र मत करो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर शालू मान जाएगी तो मैं कल ही किसी भी मंदिर में जाके उससे शादी कर लूंगा, फिर छुप के रहने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। राइट, बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वृंदा कभी भी तैयार नहीं होगी, वो इतनी मेहनत से सारी तैयारियां कर रही है, ये ठीक नहीं होगा। देखो रौनक, इससे अच्छा कि तुम यहाँ पे थोड़े दिन छुप के रहो, और हमारे मैस के बारे में तो इसके घर वालों को तो कहीं से पता नहीं चलेगा। नहीं। कुछ दिन हमें ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। टुकाई का कॉल आ रहा है इस वक्त। हाँ टुकाई बोलो। अंकुर भैया, आप जानते हैं रौनक भैया कहाँ है? क्यों पूछ रहे हो? वो घर पर पुलिस आई है रौनक भैया को ढूंढने। पुलिस? क्यों? रौनक भैया की माँ ने थाने में कंप्लेंट लिखवाई है कि दीदी ने रौनक भैया को किडनैप करवाया है। आपकी तो पुलिस में बहुत पहचान है, आप कुछ कर सकते हैं क्या प्लीज? अच्छा तो काई तुम फोन रखो, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ कोई भी नहीं है सर। ए बाबा, कोई नहीं है। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मिस रॉय, सच सच बताइए हमें, उस लड़के को कहाँ छुपा कर रखा है? मैंने कहा ना सर, मुझे नहीं पता रौनक कहाँ है। अच्छा मैं एक बार रौनक को फोन करती हूँ, आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा वो कहाँ है। ये लोग कुछ बताने वाले नहीं हैं। ये लोग कुछ नहीं बताने वाले। इन लोगों ने ना मेरे बेटे को यहीं कहीं छुपा कर रखा हुआ है, और वो अगर यहाँ नहीं भी है तो फिर कहीं और छुपा रखा होगा। ऑफिसर आप इस लड़की को थाने में ले जाकर पूछताछ कीजिए, सब पता चल जाएगा। आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी कुछ नहीं जानती, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास करूं? आप लोगों पर विश्वास करूं? आप लोगों को क्या लगता है ये आपकी बेटी, आपकी इसी बेटी ने मेरे घर में आके मुझे चैलेंज किया था कि ये मेरे बेटे के साथ अपनी शालू की वो शादी करवा कर ही रहेगी, इसीलिए इसने मेरे बेटे को इस तरह से किडनैप करवा लिया है। और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, जरूरत पड़ी तो मैं गवाही भी दूंगा। अरे बाप रे, अंदर ही अंदर इतना कुछ हो गया। तभी तो मैं सोचूं, ये लोग कहते हैं शादी होगी, वो लोग कहते हैं शादी नहीं होगी, आखिर बात क्या है? ऑफिसर मैं आपसे कह रही हूँ, आप लोग ना इससे पूछताछ कीजिए, सब पता चल जाएगा सब। और इसकी कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए, मेरे बेटे का नंबर मिल जाएगा आपको। प्लीज ऑफिसर देखिए ना। ऑफिसर, ये लड़की जो है ना बहुत ज्यादा चालाक है। रौनक को बहला फुसलाकर कहीं मिलने के लिए बुलाया, फिर यहाँ से कोई प्लान बनाकर उसे किडनैप करवाकर कहीं दूर भेज दिया। वृंदा बताओ ना वृंदा, मेरे बेटे को कहाँ रखा है? वो किसी तकलीफ में तो नहीं है? बताओ ना, क्या फिर से कोई और प्लान बनाकर उसे कहीं और भिजवा दिया है क्या? आप ऐसे मत कहिए समधन जी। कौन समधन जी? किसकी समधन? हाँ किसकी समधन? कैसी समधन? आप में जरा भी शर्म नहीं है? आप मुझे समधन कहकर बुला रही हैं? हाँ किस लिए मैं आपकी समधन बनूंगी? हाँ अपनी औकात देखी है आपने?
बेशर्म लोग, हट जाइए मेरी आंखों के सामने से। रंजना रंजना तुम शांत रहो तुम रंजना। अरे शांत हो जाओ। ऑफिसर आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया है, आप सब समझ चुके होंगे। एक माँ की आंखों के आंसू को न्याय नहीं मिलेगा। गौरव के पापा आज अगर साथ में आते तो बहुत ही मजा आ जाता। ये सब देखकर तो बहुत ही खुशी होती उनको। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत अफसोस हो रहा है। देखिए हमारे पास अब और वक्त नहीं है। मिस राय, आपको इसी वक्त हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरे खिलाफ कोई सबूत है आप लोगों के पास? सबूत की जरूरत नहीं है। एक माँ की आंखों के आंसू ही हमारे लिए सबूत से बढ़कर हैं। इतना सबूत काफी है। अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो बेकार में ये अपने बेटे की किडनैपिंग को लेकर आपकी नाम की कंप्लेंट नहीं लिखवाती। लेकिन आप जानते हैं ना, बिना सबूत किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप मुझे कानून सिखाएंगी? इन्हें अरेस्ट करो। एक मिनट, तुम डरना मत शालुक, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आप ऐसी खड़ी क्यों हैं? इन्हें अरेस्ट कीजिए। नहीं। रुकिए, इसे आप कहीं नहीं लेके जा सकते। एक मिनट। ये क्या, अब तुम यहाँ भी आ गए हो? अच्छा, तुम्हारा क्या लेना देना है? इसे कहीं भी लेकर जाएं, कहीं भी ले जाए, तुम्हें क्या तकलीफ है बाबा? क्या बात है, बताइए मुझे। इनके खिलाफ किडनैपिंग की कंप्लेंट है। पूछताछ के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। अरे वाह वाह वृंदा, तुम्हारा तो कमाल का नेटवर्क है। आदमियों को एकदम सेट करके रखा है ना। जैसे ही कोई मुसीबत आए वैसे ही वो सामने आकर तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा। मैं यहाँ इसकी मदद करने ही आया हूँ और अपना पक्ष जरा मजबूत करने के लिए एक और इंसान को भी साथ लाया हूँ। उसे जरा अंदर बुला लेता हूँ, अच्छा होगा, है ना? बस, तब तो फिर बात ही क्या है। अब एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। ऑफिसर, आप खड़े क्या हैं? आप अपना काम कीजिए। रुकिए। अंदर आ जाओ। बाबू, मेरा बेटा, अब आप समझो ऑफिसर, ये लोग ना प्लान करके मेरे बेटे को छुपा कर रखा था। जैसे ही इन लोगों ने देखा कि हम पुलिस की मदद ले रहे हैं, बस तुरंत उसे मेरे सामने लाकर हाजिर कर दिया। कितने चालाक लोग हैं, देखिए। चालाक? चालाक तो माँ आप हैं। बेटा क्या कह रहे? ऑफिसर, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के गया था। सच सच बताइए हमें, या फिर किसी के दबाव में आकर आप ये सब बोल रहे हैं हमसे, या फिर
इन लोगों में से कोई बहला फुसला तो नहीं रहा आपको? मुझे सच सच बताइए आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई बहला फुसला के नहीं लेके गया था और कोई ब्लैकमेल भी नहीं कर रहा था। मुझे घर में घुटन हो रही थी, इसलिए मैं अपनी मर्जी से निकल गया। नहीं 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 ऑफिसर, ये सच नहीं है। ये बच्चा है ना, इसीलिए ये समझता नहीं। माँ, मैं समझदार हूँ। क्या करते हैं आप लोग भी? ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं। अब ये मामला तो आप लोगों का पर्सनल है, आप इसे आपस में बातचीत करके सुलझा लीजिए। हम चलते हैं। चलो। सुनो वृंदा, मैं तुम सबको देख लूंगी, समझ गई ना वृंदा? तुम लोगों ने मेरे साथ जो जो किया है ना, जब तक मैं बदला नहीं लेती मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुमने मेरे साथ चैलेंज किया है ना, अब देखते हैं उस चैलेंज में कौन जीतता है। रौनक, मेरे साथ घर चलो, चलो अभी के अभी। मैं नहीं चलूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी घर में रह जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ओह, तो तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगे ना? नहीं चलोगे? नहीं। मतलब यही तुम्हारा आखिरी फैसला है ना? तो तुम मेरा भी एक फैसला सुन लो। आज रात तक अगर तुम मेरे साथ घर नहीं लौटे तो फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। भैया चलिए आप। एक मिनट रौनक, तुम घर लौट जाओ। मैडम, बच्चे कभी भी माँ बाप की जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकते। रौनक, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। शादी के दिन मिलते हैं हम। जाओ बेटा। मैडम, कहते हैं बेटे की शादी में माँ को नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये सब नहीं मानती। मैं मानती हूँ बच्चों के लिए सबसे जरूरी होते हैं उनके माँ बाप। माँ बाप बहुत तकलीफ से, मेहनत से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ रौनक और शालू की शादी में आप आइए। आप आएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। एक मिनट मैडम। इनकी शादी का कार्ड। आप आएंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। आइएगा जरूर, ठीक है? चलता हूँ। जाओ बेटा। शालू, जाओ जाओ। टूका, तुम भी जाओ ना। बाप रे बाप अरुंधति, कैसे लड़के से शादी तय की है तुमने? ध्यान रखना, मैं क्या कहती हूँ, लड़के की माँ का मिजाज बहुत गर्म है। पता नहीं ये शादी हो भी पाएगी या नहीं। जब मैंने कह दिया है कि शादी होगी तो जरूर होगी। हाँ, ऐसा ही हो तो अच्छा है ना। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि शादी हो जाए। हाँ, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा वृंदा, अब मैं चलती हूँ। हाँ अरुंधति, चलती हूँ। हाँ सुनो वृंदा, अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो देर मत करना, मुझे बताना। हाँ चलती हूँ मैं।
आंटी जी, वृंदा, अब मैं चलता हूँ फिर। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा। आज सच में मेरे पास शब्द नहीं है। अगर तुम वक्त पर नहीं आते, रौनक को लेकर नहीं आते, तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू अंकुर। आज अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो हमारा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। फिर वही थैंक यू। इतना कुछ होने के बाद भी फॉर्मेलिटी करना नहीं छोड़ेगी है। थोड़ी देर और रुक जाओ ना, कुछ खाकर जाओ। नहीं, आज बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं फिर किसी दिन आऊंगा। मैं ये कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ। अब शालू की शादी है ना, तुम अपने माता पिता को लेकर आना। हाँ आंटी, मैं पक्का कोशिश करूंगा, लेकिन पक्का नहीं बता सकता। ठीक है, आता हूँ। आता हूँ। वृंदा, जरा सुनो ना, एक मिनट। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना। वृंदा, रौनक आज ही शालू से शादी करना चाहता था, मंदिर जाके। मैंने मना किया क्योंकि शादी जिस दिन तय हुई है उसी दिन होनी चाहिए। ठीक है, चलता हूँ। आग लगा के जाना। तुम्हें थैंक यू कहना भी आजकल बहुत कम लगता है अंकुर। तुम हर वक्त हर परेशानी में मेरे साथ खड़े रहते हो। तक दिया रसता अखियां बेचारियां केड़ी। भैया, आप यहाँ? रौनक, रुको। मुझसे गलती हो गई थी। पर अब मुझे एहसास हो गया है बाबू, मैंने जो किया है सब गलत था, सब गलत। लेकिन उसके लिए क्या तुम अपनी माँ से गुस्सा होकर उसे ऐसे रुलाकर चले जाओगे? मुझे आपकी इन बातों पे विश्वास नहीं है माँ। अगर आपको सच में पछतावा होता ना, तो शालू के घर जाके आप इतना तमाशा नहीं करते। मैं तो कह रही हूँ मुझसे गलती हो गई थी। दरअसल बेटा, तुम मुझे नहीं मिले ना तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया। माँ की तकलीफ तुम लोग क्या समझोगे। ऐसे चुप मत रहो बेटा, प्लीज मुझसे बात करो ना। देखो, आज से मैं तुम दोनों के बीच बिल्कुल नहीं आऊंगी। तुम्हारे और शालू के शादी के बीच में मैं नहीं पड़ूंगी, मैं वादा करती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है ना अपनी माँ पर? मैं कह रही हूँ ना बेटा, तुम लोगों की शादी होगी। मैं खुद खड़ी होकर तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। थोड़ा सा माँ पर यकीन करो, नाराज मत रहो बेटा। मैं तो माँ हूँ, गलती हो गई मुझसे। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ ना बेटा, माफ नहीं करोगे माँ को? माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हाँ? मैं भी तो चाहता हूँ ना कि सबका आशीर्वाद लेकर सबकी मंजूरी से शादी करूं। थैंक यू बेटा, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। पता है, आज ना शालू को इस तरह रोता देखकर बहुत बुरा लग रहा था मुझे। चाहे जो भी हो, वो तो तुम्हारे बच्चे की माँ है ना। तब मेरा दिमाग ना काम नहीं कर रहा था, इसीलिए। जाने दो, छोड़ो। सुनो,
मैं ना अब सच में सोच रही हूँ कि मैं शादी करवाऊंगी। फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। थैंक यू माँ, थैंक यू। जाओ बेटा, अब कमरे में जाओ, ठीक है? आज बहुत थक गए होगे ना? रेस्ट करो। रिया, भैया को अंदर ले जाओ तो। शालू, आहिस्ता आहिस्ता। सुनो ना शालुक, ए शालुक, शालुक, मैं कह रही थी अब हमारी बस थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी रह गई है, अब वो भी खत्म करनी होगी। सुनो ना, देखो अब से तुम भी मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी, और फिर मुझे भी अकेले शॉपिंग करने जाना अच्छा नहीं लगता। देखो शालुक, आज जो भी हुआ है उसकी वजह से अपना मूड मत खराब करो। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। सब खत्म हो गया है दीदी, अब कुछ बाकी नहीं है। मेरी एक गलती के कारण आपको कितना बेइज्जत होना पड़ा, और किसी तरह से ये शादी भी हो गई ना, तब भी क्या हमें इस कलेश से छुटकारा मिल जाएगा? शालू, कैसी बातें क्यों कर रही हो तुम? मैं तो कोशिश कर रही हूँ ना। आपने देखा ना आज क्या हुआ? आप अकेले इन लोगों को कैसे संभालेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। नहीं, बिल्कुल नहीं डरोगी तुम। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अंकुर भी है। आज जैसे रंजना मैडम ने कंप्लेंट लिखवाकर पुलिस भेजा और मुझे अरेस्ट करवाने की कोशिश की, क्या वो ये शादी होने देंगी या फिर से कोई नया बखेड़ा खड़ा करेंगी? हाँ रौनक, बोलो, फिर से कोई परेशानी हो गई क्या? नहीं दीदी, परेशानी नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा हुआ है। माँ बदल गई है। मतलब? माँ को अभी शादी से कोई एतराज नहीं है, उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है। सॉरी रौनक, लेकिन तुम्हारी माँ आज अचानक से ऐसे बदल गई, गलती समझ गई है क्या? तुमने कोई? नहीं दीदी, मैं जानता हूँ कि यकीन करना मुश्किल है, मुझे भी आश्चर्य हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है। दरअसल बात यह है दीदी, आज माँ ने आपकी हिम्मत देखकर उन्होंने तय कर लिया कि उनकी हार तो पक्की ही है, इसलिए शायद उन्होंने ये सब एक्सेप्ट कर लिया हो। यहाँ हार जीत की कोई बात नहीं है रौनक, बस ये शादी अच्छी तरह से हो जाए यही चाहती हूँ मैं। देख लीजिए, ऐसा ही होगा। सबके आशीर्वाद से मेरी और शालू की बहुत अच्छे से शादी हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा सुनो, मैं फोन शालुक को देती हूँ, ठीक है? तुम जरा उससे बात करो। शालुक, ए शालुक, रौनक, उठो, लो बात करो। क्या सच में रंजना मैडम को अपनी गलती का एहसास हो गया? इतनी देर में ऐसा क्या हो गया? शायद भगवान ने इसकी प्रार्थना सुन ली। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा भगवान जी, बस इस बार सब कुछ ठीक से हो जाए। एकदम सही रास्ते पर जा रही हो, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। विरेश भैया, अगर वो लोग डाल चलते हैं तो हम लोग तो पत्ते पत्ते पर हैं। ध्यान रखना,
सब कुछ ठीक होने से पहले किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्या है ना, एक बार शादी हो गई फिर कुछ नहीं हो पाएगा, और तब तक के लिए जैसा जो चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। ये झमेला खत्म होने के बाद रिसेप्शन की तैयारी करेंगे। क्या कहती हो तुम? बिल्कुल सही। सबसे पहले इन लोगों से छुटकारा पाना जरूरी है। दरअसल क्या है ना भैया, हमारा प्लान अच्छा है। जब तक शालू को रास्ते से नहीं हटाएंगे तब तक मुझे शांति नहीं। एक तो ये लड़का इतनी बड़ी गलती कर कर बैठा है ना कि जब तक पूरी तरह से सबूत मिट न जाए ना, मुझे डर लगा रहेगा। वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो, वो सब मैं संभाल लूंगा। अनु बेटा, दूध बिस्किट लाई हूँ, जल्दी से पी लो। अरे बाप रे दादी, मेरे पास अभी खाने का टाइम नहीं है। कितना काम पड़ा है मेरे पास अभी, देखिए। पागल लड़की, मुंह खोलो, खाओ। ये लो, मुंह खोलो। नहीं नहीं अरे खाना मुंह है। तो खोलो, बर्बाद नहीं करते। नहीं ये लो, खाऊंगी, नहीं खाओ। खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। ये क्या हो गया? हल्दी गिर गई। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। नहीं माँ, आप हर चीज से इतना डरना बंद कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, काम के बीच कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा चुटकी, जाओ पोछा ले आओ और पोछा लाकर इसे साफ कर दो। हाँ हाँ अभी लाई। अच्छा ये कार्ड्स देखो, इनमें हल्दी तो नहीं लगी। ये सारे कार्ड्स तैयार रखो, ठीक है? ये वाले कार्ड्स एक तरफ रखो। अब इस वक्त किसका फोन आ गया, देखो तो। हेलो, हाँ कहिए। क्या गिफ्ट डेकोरेशन के लिए इतने पैसे? नहीं नहीं भैया, बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप तो। अच्छा ठीक है, मैं जरा सोच के बताती हूँ, कॉल करती हूँ आपको। बोल रही थी वृंदा दीदी, अच्छा डेकोरेशन अगर हम सब मिलकर करें तो? तुम सब लोग डेकोरेशन करोगे? कर लोगे? मतलब अच्छी तरह से करना होगा, लेकिन चुटकी। मैं तो बहुत अच्छी तरह सजाऊंगी, और छोटे भैया ये भी मेरी हेल्प करेंगे, और शालुक दीदी आपको भी मेरी हेल्प करनी होगी। यहाँ दुल्हन खुद अपनी शादी के गिफ्ट्स पैक करेगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, ये। हाँ, ये तो आजकल लोग करवाने लगे हैं सजावट बाहर वालों से। जानती हो, मेरी मौसी की बेटी की शादी हुई थी ना, तब हम भाई बहनों ने सारी रात गिफ्ट सजाए थे। पहले तो गिफ्ट के पैकिंग किए, फिर घर की सजावट की, और बाद में मेहंदी लगाते। सब घर के लोग ही करते थे। पर अब मैं कह रही थी कि तुम लोग जरा संभाल लेना, ताकि दीदी की जिम्मेदारियां कम हो जाए। माँ, आप ये सब क्यों सोच रही हैं? मैं सब संभाल तो रही हूँ ना। चिंता कैसे नहीं होगी? इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? इतना खर्चा हो रहा है, मुझे तो रात को नींद तक नहीं आती। माँ चिंता मत कीजिए, देखिए सब मैनेज हो जाएगा। अरुंधति, कैसी चल रही है तैयारियां? अरे भैया, आप आइए ना, बैठिए। नहीं, आज बैठने नहीं आया हूँ। वो केटरिंग की लिस्ट लेकर आया हूँ, ये लो। वो वृंदा ने कहा था ना, इसलिए बजट भी बना कर लाया हूँ। वृंदा, लगभग 2 लाख के आसपास लगेंगे। खाने का इतना खर्चा? खर्चा मतलब कम भी कर सकते हैं। दरअसल मैंने तो बड़ी बड़ी जगहों से मिठाइयाँ वगैरह लेने की सोची थी, लेकिन नहीं, हम लोकल बाजार से भी सामान लाकर अगर मैनेज कर लेंगे तो सस्ते में हो जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है। थोड़ी खराब क्वालिटी का रहेगा और क्या। पर जो मेहमान लोग आएंगे उन्हें कुछ बहाना बनाकर समझा देंगे कि हमने तो बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन केटरिंग वालों ने धोखा दे दिया। हाँ, और हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। नहीं बड़े पापा, ऐसा नहीं करेंगे। एक टाइम के खाने की बात है, उसमें कोई कमी नहीं करनी है हमें। आप देखिए, कम पैसों में जितना अच्छे से अच्छा हो सके बस। दरअसल तुम जानती हो वृंदा, मेन तो आदमी की इज्जत ही होती है।
पैसे क्या है? हाँ, पैसे तो हाथों का मैल है, आज है कल नहीं होंगे। लेकिन इज्जत चली जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आती है। अच्छा छोड़ो, सुनो, मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसमें सब बढ़िया से बढ़िया करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब बाकी तुम लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, देखो तुम लोग कैसे क्या करोगे। अच्छा अरुंधति, आज मैं चलता हूँ, बहुत काम है। चलता हूँ वृंदा में। आप बड़े पापा की बात क्यों मान गई? साफ साफ दिख रहा है कि धोखा दे रहे हैं। अगर हम खुद करते तो ये बहुत कम बजट में हो जाता दीदी। नहीं टुकाई, ऐसा नहीं होता। एक बार कह दिया है ना, अब ना नहीं कर सकते। और मैं कोई कलेश नहीं करना चाहती इस वक्त। हाँ अंकुर, बोलो। बिजी हो? नहीं नहीं, बिजी नहीं हूँ, बोलो ना। बस यही पूछने के लिए फोन किया था, सब ठीक तो है ना? फिर कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं अंकुर, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बस वही सारी तैयारियां कर रही हूँ, मतलब शादी के सारे जो काम होते हैं, बस वही सब। वृंदा, एक बात कहने की सोच रहा था। क्या? बोलो। बहुत सोचा मैंने इस बारे में, पता है मेरे मन में पता क्या है, हमें रंजना मैडम के खिलाफ थाने में एक कंप्लेंट करनी चाहिए। कंप्लेंट? क्यों? क्यों मतलब ऐसे किसी के घर में जाकर वो किसी की बहू बेटियों की बेइज्जती कैसे कर सकती हैं? मजाक समझ रखा है क्या? वृंदा, मैं कह रहा हूँ सुनो, ये रंजना मैडम ना बिल्कुल भी सही औरत नहीं है। अंकुर, रंजना मैडम बदल गई हैं। उन्होंने कहा है कि रौनक और शालू की शादी में अब वो कोई अड़चन नहीं डालेंगी। मतलब उस दिन इतने तमाशे के बाद? रौनक ने तो ऐसा ही कहा है। पता है मुझे क्या लगता है, शायद घर जाकर उन्हें पछतावा हुआ हो। वृंदा, पता है तुम ना सच में बहुत भोली हो। वो औरत एक रात में इतना ज्यादा बदल जाएगी, ऐसा कभी संभव है? नहीं हो सकता, लेकिन वो सब छोड़ो। वृंदा, तुम मेरा प्लान सुनो। मैं तो कहता हूँ रौनक की शादी होने तक हमारे मेस में ही बुला लेते हैं, उसके बाद शादी करके जहाँ जाना है जाए। मेरा दिल कहता है वीरेश जी और रौनक की माँ कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर कर रहे होंगे। देखना, वो लोग जबरदस्ती रौनक की शायरी के साथ शादी कराने की सोच रहे होंगे। अच्छा? हाँ, अब मेरी बात सुनो। अगर सच में जरूरत पड़ी तो हम लोग रौनक को वहाँ से उठाकर ले आएंगे, और हमारे साथ मेस में रहने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर वृंदा, ये सब शालू के भले के लिए ही कह रहा हूँ। और तुम्हें तो ना उसको कल रात को उसके घर जाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। शुभम भी कह रहा था। चुप करोगे तुम? ये सारे उल्टे सीधे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? अभी उस दिन रौनक को मंदिर में शादी करने से तुमने ही रोका था ना, और आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वृंदा, उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल ही अलग थी, और फिर मैंने बहुत सोचा इस बारे में, कुछ करना पड़ेगा। बस अंकुर, अब तुम्हें और सोचने की जरूरत नहीं है। जब देखो नेगेटिव सोचते रहते हो। वृंदा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, एक बार सोच के देखो। अंकुर, मैंने मना किया ना। धत, तुम्हें ये सब कहकर ही ना मैंने गलती कर दी। पागल लड़का। कोई कुछ कहता है तो हमें उस पर यकीन करना चाहिए ना। इतना कुछ सोचने की हालत में तो वो है ही नहीं इस वक्त भैया, और सब कुछ पता है हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है भैया, समझे? अरे वो तो होना ही था, फुल प्रूफ प्लान जो बनाया है। बस एक ही बात की चिंता है, आखिर में तुम्हारा बेटा जिद पकड़ कर ना बैठ जाए। ओफो भैया, मेरा बेटा है वो, उसे किस तरह संभालना है मैं जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब तुम कह रही हो तो। और अपना ड्रामा तो मैं एकदम आखिरी में शुरू करूंगी, ताकि किसी को कुछ सोचने का मौका ही न मिले। सुनिए माँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या कह रही थी ना, दरअसल बर्बाद करने के लिए अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अब कुछ दिनों में शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो अभी मैं रखती हूँ, ठीक है? कहीं जा रहे हो क्या बेटा? हाँ, वही शालू से मिलने। शालू के घर पर सब ठीक है बेटा? आज ही सुबह मेरे समधन जी से बात हुई। आपने वहाँ फोन किया था? हाँ, नहीं तो क्या बेटा, समधियों से बात किए बिना शादी की तैयारियां होती है क्या? अच्छा बेटा, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ। देखो, शादी को तो अब कुछ दिन ही बाकी है ना, अभी तुम उस घर में ज्यादा फोन वगैरह मत किया करो। हाँ, शादी की तैयारियों के वक्त ना ये सब अच्छा नहीं लगता बेटा। नहीं, मैं तो बस शालू की तबीयत
मुझ पर भरोसा रखो, जो जरूरी होगा मैं करूंगी। अच्छा देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, देखना जो होगा अच्छा होगा, समझे? तुम कमरे में जाओ, यहाँ बाकी सब मैं संभालती हूँ, ठीक है? बड़ा भोला भाला है मेरा बेटा, मैंने कहा और इसने विश्वास कर लिया। अरे बाबा, कोई जहरीला सांप ऐसे अचानक अमृत कैसे उगलने लगेगा? सबसे तो कह रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? उधार भी मैं कितना लूं? और ले भी लूं तो उसका इंटरेस्ट कैसे दूंगी? आपको जितने पैसे चाहिए ले जाइए, पर हाँ मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। और जिस शादी के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, उसे भी तो लेकर दिल में इतने सारे सवाल हैं। क्या रंजना मैडम सच में बदल गई हैं? या फिर अंकुर सही है? वो औरत एक रात में इतना ज्यादा बदल जाए कि ऐसा कभी संभव है? वृंदा, राजा भैया आप इस तरह? अरे मैं आपके ही घर आ रहा था। एक बात कहूँ? कहिए ना। देखिए, मैं ना आपसे बहुत छोटी हूँ, आप मुझे तुम कहकर बुलाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। दरअसल आप सॉरी, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई। ये कुछ बैग्स है, तुम ये घर लेकर जा सकती हो। क्या है इनमें? इनमें जो मंजरी ने बताई थी वो सारी गिफ्ट की साड़ियाँ हैं। उसने मुझे जोड़े के बारे में भी कहा था, लेकिन कुछ फाइनल करके नहीं गई थी, इसलिए जो फाइनल करके गई थी वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ओ अच्छा, याद आया, आज तो तुम लोगों के वो गिफ्ट्स वगैरह भी सजाने थे ना, तुम ये ले जाओगी ना? हाँ राजा भैया, ले तो जाऊंगी, लेकिन इनके पैसे तो। वृंदा रहने दो अभी पैसों की बात। नहीं, ऐसा कहने से थोड़ी चलेगा राजा भैया। मैंने मंजरी को जैसे जैसे बताए थे, ठीक उतने के उतने ही पैसे लूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। लेकिन देखो वृंदा, तुमने मुझसे एक बार कहा और मैं तुम्हें आपसे तुम कहकर बुला रहा हूँ, और तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती, और फिर हम कौन सा है कहीं भाग रहे हैं, है ना? अच्छा ठीक है, तो फिर आपको एक दिन घर आना होगा। जरूर आऊंगा, अभी चलता हूँ। हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी कि इतने अच्छे अच्छे लोग हमारी जिंदगी में हैं। ऐसे लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। मेरी जिंदगी में एक एक करके लोगों के एहसान बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। सोमराज, डर लगता है, इतने एहसानों का बोझ कैसे मैं ढो पाऊंगी। आ गया, सब कुछ आ गया। हाँ, मुझे भी दिखाइए। इसमें क्या है? इसके अंदर गिफ्ट सजाने की ट्रे, रंगीन कागज, रिबन, सब कुछ है। ठीक से देख लो क्या क्या चाहिए। भाई ये सब कुछ चाहिए ना? अरे वाह, हाँ। सुबह ही हम सब इसके बारे में बात कर रहे थे, आज ही आप ये सब लेकर आ गए। वाह। हाँ, इसे मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहा हूँ। बिल्कुल अलादीन के जिन जैसा महसूस हो रहा है मुझे। सच, मुझे भी आप बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। ए, तुम रुकोगी? ये लो। हाँ। इसकी बातों का बुरा मत मान। अरे नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, मैंने तो खुद ही वही कहा। अच्छा चलो शुरू करते हैं। हाँ, वैसे मैं इन सब काम में एक्सपर्ट हूँ, फिर भी तुम्हारी दीदी जितना नहीं। चलो स्टार्ट करो। मेरी वृंदा जिस काम को हाथ लगाती है वो अच्छा होता है, पर तुम जरा देख लेना बेटा, इनका कोई भरोसा नहीं, कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, भले ही आपके बेटे जितनी नहीं, पर इन सब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है। चलो जल्दी शुरू करो। हाँ। दूसरे का बेटा आज मेरे साथ खड़ा है, और जिसे मैंने जन्म दिया वो मेरा बेटा, उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सोमराज, आप यहाँ पर? सरप्राइज। दीदी देखो ना, सोमराज भैया पैकिंग और डेकोरेशन का कितना सामान लेकर आए हैं। आजकल तुम्हें देखे बिना रह ही नहीं पाता वृंदा। इतने दिन की छुट्टियां हैं, आपको देख भी नहीं सकूंगा, इसलिए मैं ही आ गया।
बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तुम आए तो मुझे कितना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। सोमराज के होने से शायद माँ भैया की कमी भूलना चाह रही है, और शायद सोमराज को भी माँ से मिलकर अच्छा लगा। सुना था कि अकेले रहते हैं, तब तो अपनी माँ को भी मिस करते होंगे। मैं और आप जाकर बाजार से सारा सामान लेकर आएंगे, ठीक है सोमराज भैया? हाँ चलो ठीक है, अभी जितना होता है ठीक है, बाकी शादी से पहली रात को हम बचे हुए सारे गिफ्ट पैक कर लेंगे। हाँ, और उससे पहले किसे कैसे सजाना है सब फाइनल कर लेंगे। क्यों, ठीक कहा ना सम्राट भैया? 100%। और उसके बाद हम इस घर को भी बढ़िया से सजा देंगे। हाँ बेटा, तुम देखना सब कुछ अच्छे से हो जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी जी, ये देखिए ना, इसीलिए तो मैं बोरिया बिस्तर लेकर आया हूँ ताकि यहीं डेरा डाल सकूं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। घर पर नजर रखना, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे ना, मुझे तुरंत खबर करना। जरा अंकुर को फोन करती हूँ। उस वक्त गुस्से में फोन काट दिया, फिर बात ही नहीं हुई। काट दिया फोन, इसका मतलब अभी भी गुस्से में है। ठीक है, तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा, फिर बात करेंगे। हॉल के एडवांस की रिसीट कहाँ रख दी? ये कहाँ से आए? ये तो मैंने नहीं रखे। कहीं टुकाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर होगा माँ से पूछूं। माँ, माँ जरा अंदर आएंगी? आ रही हूँ, बोलो। माँ देखिए ना, मुझे मेरी अलमारी में ये पैसे मिले। माँ यकीन कीजिए, ये पैसे मैंने नहीं रखे। कहाँ से आए मुझे ये नहीं पता। मैंने रखे। आपने? ये कौन से पैसे हैं? आप इतने पैसे कहाँ से लाई? शादी में बहुत खर्चा होगा ना, तुम ये पैसे खर्च कर सकती हो। हाँ? रुकिए माँ, पहले बताइए आप इतने सारे पैसे लाई कहाँ से? बाद में बात करते हैं, तुम आराम करो। नहीं माँ, आप जब तक मुझे नहीं बताएंगी आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, मैं आराम नहीं कर पाऊंगी। माँ आप चुप मत रहिए ना, आप मुझे बताइए ना, आपको ये पैसे कहाँ से मिले माँ? वो तो अरे वो मेरा रिकरिंग डिपॉजिट था ना, ये उसी के पैसे हैं। तुम्हारे भी सवाल ऐसे हैं, तुम इतना कर रही हो तो माँ होकर मैं इतना भी नहीं कर सकती? ऐसे कैसे हो सकता है? रिकरिंग? लेकिन माँ, आपकी जितनी भी सेविंग्स और डिपॉजिट्स हैं उसके डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। कितने सवाल कर रही हो तुम? हाँ, सब कुछ जानना है तुम्हें? ये तो बहुत पहले की सेविंग थी, इसलिए नहीं पता तुम्हें। माँ, क्या हुआ? क्यों देख रही हो? कहीं से उधार नहीं लाई हूँ। खाली सवाल, बस सवाल पूछती रही। कौन सी रिकरिंग की बात कर रही थी माँ?
इतनी बार फोन करने के बाद भी नहीं उठा रहा अंकुर। उफ, क्या करूं मैं इसका। देख फिर फोन कर रही है। ए अंकुर, फिर फोन काट दिया तुमने। अरे बाबा, वृंदा जब इतनी बार फोन कर रही है तो कोई जरूरी काम होगा। उनके घर में इतना बड़ा काम हो रहा है, शादी है, और तुम उस घर के होने वाले दामाद ऐसा फोन काट रहे हो। नॉट फेयर यार, नॉट फेयर। शुभम, वृंदा को ना मेरी कोई जरूरत नहीं है, समझे? वरना कोई इस तरह बात करता है? इस तरह बात करता है कोई? हाँ, इतना सब किया उसके बावजूद मुझसे कहती है कि मैं गलत हूँ। और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो तुम्हें भी बोल रही थी कि तुम गलत हो। हमारे तो आइडिया ही उल्टे सीधे होते हैं। और क्या कहती है पता है? सुनो, फिर कहती है कि मैं सिर्फ नेगेटिव ही सोचता हूँ। मैं सिर्फ नेगेटिव सोचता हूँ शुभम? मतलब वो ऐसे कैसे कर सकती है? मैं अब उसके घर नहीं जाऊंगा। वैसे भी अब उसकी जिंदगी में नए नए लोग आ गए हैं, वही सब कुछ संभालेंगे, वही उसके साथ खड़े रहेंगे। अब मैं कौन हूँ? हम थोड़ी ना याद रहेंगे उसे। अब पुराने दोस्त थोड़ी ना याद रखेगी वो। शुभम छोड़ो, तुम भी मत जाना उसके घर पे। छोड़ो मत, भूल जाओ, सब छोड़ो। वृंदा, तुम? शुभम देखो, मजाक मत करना अभी। नहीं, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। क्या वृंदा यहाँ आएगी सुबह सुबह? नहीं, वो क्या करने आएगी यहाँ पर? मुझे बता। मुझे प्यार से रिक्वेस्ट करेगी कि हमारे घर के काम सारे रुके हुए हैं, इसलिए तुम आ जाओ हमारी मदद करने के लिए। नहीं, क्या करने आएगी वो यहाँ पर? काम नहीं हो रहा है, घर के काम सब रुक गए हैं, तुम आओगे तो हम सब काम करेंगे, यही सब कहने आएगी ना वो यहाँ पर मुझसे, है ना? यही कहना चाह रहा है ना तू मुझसे? मतलब कुछ भी जो मन में आया वो बोल रहा है। मैं इतना लकी नहीं। क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। क्या हुआ? इतनी देर से जब मैं कह रहा था तो समझ नहीं आ रही थी ना मेरी बात। अब देख खुद देख। अरे ये देख क्या कर रहा है? देख इशारे कर रहा है। देख मारेगा तो मुझे मारेगा। उल्टा सीधे इशारे कर रहा है। देखो। ए यासन, कब से मैं कह रहा था ना कि वृंदा खड़ी है वहाँ पे? तब तो सुना नहीं? हाँ, तब तो नहीं सुनी मेरी एक भी बात। अच्छा ठीक है, तुम लोग भी हद करते हो। क्या हुआ? हाँ, तुम लोग भी मेरे दोस्त हो ना। हाँ, यहाँ एक दिन में शालू की शादी है, मेरे सर पर इतना काम है, काम करके पागल हो रही हूँ मैं, और तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो। और फिर कहते हो तुम लोग मेरे स्कूल के दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो, मेरी हर परेशानी में मेरे साथ खड़े रहते हो। ए सुनो वृंदा, तुम क्या ये सब मुझे कहने आई हो क्या? तुमने मुझे छोड़कर इसे क्यों फोन किया? ये फालतू की बात रहने दो तो। अगर कोई बात नहीं समझेगा, बात समझे बिना बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाए तो मैं क्या करूं? है ना? तो ये कोई जो है, कौन है ये बताना तो। ऐसे मुंह फुला लेने से चलेगा? उसके मुंह पे एक पंच करके उसे उसकी हवा निकल जाएगी। और तुम लोग रुकोगे थोड़ा? देखो तू ना बहुत बोल रहा है। हाँ, मैं ये क्या कह रहे हो अंकुर? तुम तो इनके होने वाले दाम मतलब होने वाले दामाद रौनक का इतना अच्छा दोस्त है और तुम पर इतना भरोसा करती है, और तुम पूछ रहे हो कि शाहरुख की शादी में तुम्हारा क्या काम है? अरे बाबा, शादी वाला घर है, कितने सारे काम होते हैं, ये क्या जानता है? चलो, अगर हम सब मिलकर एक साथ काम पर लग जाएंगे। अच्छा चलो, यहाँ सब ठीक ठाक कर दूं, फिर हम निकल जाते हैं। क्या कहते हो दीप? ए दीप, वृंदा
सॉरी, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, दिमाग गर्म हो गया था। जाने दो, भूल जाओ। अच्छा अब तुम जाओ, हम आते हैं थोड़ी देर में। पक्का ना? हाँ, आता हूँ। यही रह गया। बाय। टाटा। मुंह फुलाने वाले मजनू, हो गया पैचअप? पहले तुम ना अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे हो क्या? अरे क्या तुम क्या विंदा कर के रहे सामने क्या कहने जा रहे थे? क्या कहने जा रहे थे पता भी है तुम्हें? हाँ? एक मिनट, मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? मतलब तूने क्या कहा, तुझे अभी तक समझ नहीं आया? नहीं समझ आया। मेरे दिल में कोई बात नहीं है, मैं कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकता। शुभम, तेरे मुंह में जो आता है ना, तू वृंदा के सामने बोलने वाला था कि मैं उनके घर का होने वाला दामाद हूँ वगैरह वगैरह। मतलब ये सब कहने की क्या जरूरत थी तुझे? ये सब सुन करके अगर वृंदा वापस से नाराज हो गई। अरे मैंने सिर्फ कहा, लेकिन हुई नाराज नहीं हुई ना? इसका मतलब क्या? मैंने उसके सामने तुझे उनका दामाद कहा, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब समझा ब्रो? तेरा बहुत जल्दी प्रमोशन होगा। रौनक के बाद तेरा लाइन क्लियर है, टेंशन नहीं लेने का बॉस। समझा ना भाई? सचमुच आज मंजरी होती तो इतनी तकलीफ तुम्हें नहीं करनी पड़ती। अब क्या कर सकते हैं, बीमारी तो कभी किसी को बताकर नहीं आती है। छुटकी, ए छुटकी, हाँ हाँ। ये लो गिफ्ट्स के लिए बाकी की ट्रे ले आया हूँ, देख लो। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ए टुकाई, इधर आओ। अंकुर भैया, अरे तुम आ गए। अरे आओ आओ आओ। सोम, हाँ आता हूँ। अरे अंकुर को अंदर बिठाओ। हाँ अंकुर जी, आइए आइए आइए। क्या लेंगे बताइए, चाय लाऊं या शरबत लाऊं? मैंने तो अभी से ही गेस्ट को अटेंड करने की जिम्मेदारी ले ली है। आइए चलिए। नहीं नहीं, अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बाहर वाला थोड़ी ना हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आओ आओ, अंदर आओ चलो। आओ। चलो चलो। हाँ। अरे अंकुर भैया, आप कब आए? अब बस अभी 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 आया हूँ। टुकाई बताओ, शादी की कोई तैयारियां बाकी तो नहीं है? मैं कुछ काम नहीं करूं? नहीं नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अंदर जाकर बैठिए। सोमराज भैया, वहाँ मैंने बैठने का सारा इंतजाम कर दिया है। अच्छा सुनो, ठीक से देखना, इतनी अच्छी तरह से काम करना है कि लोगों को कहने का मौका ना मिले हमारी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है ना? एकदम। अच्छा आप अंदर जाकर हाँ। बैठिए। हाँ। ए शालुक, चुटकी को देखा? वो पता नहीं कहाँ। बाप रे। चलो, कम से कम आए तो सही। शालुक दीदी, पर ये शुभम नहीं आया? वो हाँ, शुभम, उसे एक क्लाइंट ने अचानक बुला लिया था, तो उसने कहा कि वो काम खत्म करके आएगा। ठीक है अंकुर, तुम बैठो, मैं हल्दी की तैयारी हुई या नहीं देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी पूजा होगी, उसके लिए मुझे बहुत चीजें अरेंज करनी है, मैं वो देख लेती हूँ। तुम बैठो। जाओ जाओ, तुम अंदर जाकर बैठो। आओ जाओ। आओ आओ। हाँ जाओ। हेलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुनिए ना, मिठाई वाला मिठाई लेकर आ गया है, जरा ले लीजिए ना। अच्छा अच्छा, रुको रुको, मैं जाके देख के आता हूँ। तुम कहाँ है बैठो, बताओ? तुम बैठो। अरे तुम बैठो ना अंकुर, मैं जाकर ले आता हूँ। बैठो।
अरे अरे आराम से, अभी गिर जाता। अंकुर, अच्छा सुनो ना, तुम जरा फूल वाले को देखोगे गेट के बाहर अच्छे से डेकोरेट किया या नहीं? हाँ मैं अभी। अरे तुम सारे काम अकेले क्यों कर रही हो? अरे मुझसे कहो ना। एंड बाय द वे, वो बाहर के गेट पर फूल लग गए हैं, मैंने खुद खड़े होकर लगवाए हैं। सोमराज भैया, आप तो सच में अलादीन के जिन जैसे हैं। फटाक से सबकी सारी विशेष पूरी कर देते हैं। अलादीन का जिन, उड़ कर जाऊंगा और वहाँ से मिठाई ले आऊंगा। जाऊं? हाँ हाँ। छुटकी। हाँ। अरे वाह, देखा सारी मिठाई लेकर आ गई मिठाई। वृंदा दीदी किधर गई अंकुर भैया? आपने देखा है क्या? बड़ी दीदी तो यहीं पे थी। उसके यहीं? बाद मैंने सोमराज भैया से भी पूछा, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत देर पहले ही देखा था। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। हाँ जाओ। भाभी, चलिए। आराम से आइए। ठीक से पकड़ो। हाँ हाँ हाँ। माँ, धीरे धीरे धीरे। आराम से। अनु बेटा, ज्यादा कूद फान नहीं। हाँ, माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अच्छा भाभी, आपको खुद का ख्याल खुद रखना होगा। शादी के भीड़ भाड़ में अपनी तबीयत को नजरअंदाज करने से नहीं चलेगा। जाओ अंदर चलिए। चलिए। भाभी आराम से। वाह, ये लो, बहू भी घर आ गई है। अरुंधति, विजया आज नहीं आ पाएगी, ठीक है? डायरेक्ट शादी वाले दिन सुबह आएगी। दोयल को तेज बुखार है ना? ओह अच्छा, अभी कैसी है वो? बुखार तो अभी भी है। वैसे वृंदा के तो बहुत पहचान वाले हैं। मुझे तो लगता है हमारे ना होने से भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। भाभी अंदर चलिए। ए देखो देखो, इस साड़ी का डिजाइन कितना सुंदर है ना? हाँ, डिजाइन तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इसे सजाओगी कैसे? इस तौलिए से एक गुड़िया बनाते हैं। मैंने इंटरनेट पर देखा था, समझी? हाँ, इतनी मेहनत तो कर रही हो, लेकिन लास्ट में ये सब खोल ही देंगे। आँख खोलने दो, पर हल्का फुल्का सजाने से नहीं चलेगा। हम लड़की वालों की भी एक इमेज है ना। एकदम ठीक कहा। ए, सब हेल्प करो तो तुम चुप रहो। चुटकी, हाँ तुम इसे सजाओ तो। हाँ हाँ दीजिए। अंकुर, ओह एक मिनट। हाँ हेलो, कहिए। नहीं चिंता मत कीजिए, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, हाँ रखती हूँ। वृंदा, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ अंकुर। और वो रंजना मैडम कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रही फिर से? फिलहाल तो सब अच्छी तरह से ही चल रहा है। अंकुर, अरे कटर तो तुम्हारे पास है, सेलो टेप नहीं काट पा रहे हम। यहाँ आओ। हाँ आ रहा हूँ। वृंदा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो तो। वृंदा, बोलो। मुझे बेकार में ही आज तुमने इतना ज्यादा सुना दिया। मतलब देख रहा हूँ तुम्हारे यहाँ मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है। जो काम करने थे, जो जिम्मेदारियां थी, सब तो तुम्हारे पावर हाउस ने संभाल ही लिया है। क्या बताऊं मैं अंकुर, मुझे तो अजीब ही लग रहा है। माँ और टुकाई सोमराज पर इतने डिपेंड हो रहे हैं। और तुम
हाँ मिस्टर दास, हाँ कहिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। वृंदा, ये बर्तन सारे पॉलिश हो गए हैं। शालुक के सामान में हमें बर्तन भी रखने होंगे, इसीलिए ये रहे दीदी लोग। कर्ज है ये रूहानी है सजा यार हाय ये दिलों की प्रेम कहानी। कट करनी होगी भाई। सेलो टेप आओ। माँ, और नहीं खाऊंगी प्लीज। शालू, अभी अच्छी तरह से खा लो बेटा, इसके बाद खाना नहीं खा पाओगी, समझ गई? माँ, इसे फोर्स मत कीजिए, जितना इसका मन है उतना ही खिलाइए। अच्छा ठीक है, 1 चम्मच और खा लो। चलो तुम लोग कलश लेकर निकल जाओ। माँ मुझे दीजिए। हाँ, तुम लोग लौट कर आओगे तभी तो दूसरी रस्म अच्छा। होगी। भाभी, आप यहीं बैठकर रेस्ट कीजिए, ठीक है? उठिएगा मत। ये क्या? शादी घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहाँ गए ये तो? अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अच्छा, क्या क्या काम बाकी है बताओ तो। काम? हाँ बताती हूँ सोमराज। ओ हाँ, उससे पहले अंकुर, शुभम। तो कहीं वो दोपहर को मिठाई का जो ऑर्डर दिया था उसका क्या हुआ? मैं तो अभी तक जा नहीं पाया, थोड़ी देर में जाता हूँ। तुम एक काम करो, बिल मुझे दे दो, मैं जाकर ले आता हूँ। बिल तो मेरे पास नहीं है, बिल दीदी के पास है। ओह, शालू, तुम्हारा काजल कहाँ है? मैंने कहा था ना हमेशा साथ में रखना। हाथ में ही तो था, कहाँ गया? कमरे में भूल गई क्या? अरे चुटकी, जाओ लेकर आओ। वृंदा, मुझे मिठाई की दुकान का बिल देना ना, मैं फटाफट जाकर ले आता हूँ। तो कहीं सुनो ना, मैं कह रहा था अंकुर और शुभम को हल्दी की दुकान पर भेजा है और बाहर डेकोरेशन वाले का आदमी आया है, तुम जाकर जरा बात कर लो ना। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाँ सोमराज, हाँ। आप मिठाई लेने जाएंगे? हाँ, मैं ही जाऊंगा, बिल मुझे दे दो। किसी कमरे में नहीं है, मैंने देखा। हे भगवान, शालू, तुमने तो शगुन का काजल ही खो दिया। नहीं नहीं, ये तो अब शगुन हो गया है, अब शगुन। बस बस हो गया बेटा, जल्दी चलो, वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। देखो हाँ। हल्दी की रस्म में ना थोड़ा वक्त लगता है, और जब तक तुम्हारी हल्दी की रस्म खत्म नहीं हो जाती तब तक वहाँ शालू नहा नहीं सकती। तो चलो चलो, फिर शाम में दूसरी चीजों की तैयारी भी करनी है, चलो जल्दी।
अरे खोएगी क्यों? छोटी सी चीज है, घर में ही कहीं होगी, जरूर मिल जाएगी। तुम एक काम करो ना, तुम मुझे मिठाई का बिल दे दो, मैं वो ले आता हूँ। हाँ हाँ देती हूँ, आप रुकिए। ये काजल यहाँ कैसे आया? किताबों में? हे भगवान, मिल गया। उफ। चलो ये लो पकड़ो, भूलना मत। हाँ बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। लाओ हल्दी मुझे दो, अब लड़की के घर भी भिजवानी है मुझे। यहाँ आओ। दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जल्दी यहाँ आओ। मुझे बताओ कौन जा रहा है। सुनो, क्या करना है अच्छी तरह पता है ना? और एड्रेस याद है ना? याद है ना? बस जल्दी से चले जाओ वहाँ, ठीक है? रंजना, रंजना। उफ, अब क्या हो गया? जाओ जाओ जाओ। अरे अरे, एक मिनट, ये रही हल्दी की कटोरी। ये लो, इसे पकड़ो। अच्छा होगा तुम हल्दी की कटोरी लेकर बाहर चली जाओ, और माँ तो मुझे जाने नहीं देगी। हाँ, तुम दोनों मौसा जी के साथ चले जाना, और गाड़ी में गिफ्ट्स भी हैं। चलो मैं तुम दोनों को गाड़ी में बिठा देती हूँ। चलो चलो। हाँ ठीक। ये लो, कटोरी लेकर चली गई। बाहर जो लाइट सेट है उसे अभी तक कनेक्ट नहीं की है किसी ने। क्या ये भी मुझे ही करना पड़ेगा? अरे पर मुझे वहाँ रौनक के पास भी तो रहना है ना। भाई लगता है वो यहीं आ रही है। कटोरी तो नहीं है हमारे पास, अब क्या होगा? रुको 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 रुको। कटोरी 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 कटोरी। अच्छा एड्रेस क्या था? 7/8। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। हे भगवान, तुम लोग कटोरी लेकर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, जा जाओ, जा रहे जल्दी चलो 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 चलो। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए, प्लीज अंदर आइए। आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा आप है रौनक की सासू माँ? हाँ हाँ हाँ। मैं रौनक की बुआ हूँ। ओह। और ये है रौनक के फूफा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है रौनक की वाइफ। हाँ। वाह कितनी सुंदर है। आप लोग जरा बैठिए ना, बैठकर बातचीत कीजिए। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। प्लीज बैठिए। हाँ। ना। ठीक है। अरे अंकुर, शुभम, चलो वहाँ नाश्ते की प्लेट्स लगानी है, मेरे साथ आओ। आओ आओ, जल्दी आओ। बैठिए ना। चेयर्स लाओ ना इनके लिए। ये लड़का हाँ। कौन है समधन जी? वो सोम मेरे बेटे जैसा है, वही तो सब संभाल रहा है। शालू, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? हम तो जब पेट से थे ना, बात बात पर चक्कर आ जाते थे। तुम्हें तो यहाँ शादी से पहले ही चक्कर आ रहे हैं। हाँ? ये नर्वस है बड़ी माँ। बैठो। आप तो जानती हैं ये कैसे बिना वजह डर जाती है। शालुक, बेकार में इतनी टेंशन मत लो, ठीक है? ये सब खत्म होते ही मैं खाना खिलाकर दवा दे दूंगी, ठीक है?
शादी तय की हुई तारीख पर ही होगी। सब ठीक है। मेरी अभी अभी रौनक से बात हुई है, वो तैयार हो रहा है, टेंशन मत लो तुम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ वृंदा? आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैंने यहाँ सारी तैयारी कर ली है। याद रखिएगा, हमें बिल्कुल सही समय पर नाटक शुरू करना होगा। माँ, मैं रख रही हूँ कॉल। हाँ, ये देखिए भैया तैयार भी हो गए, बस चंदन का टीका लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अच्छा चलो सुनो सुनो। ए भगवान, कितना प्यारा लग रहा है। पर चंदन का टीका तो लगाया ही नहीं। रहने दो बेटा, इसका मन नहीं है तो जरूरत नहीं है लगाने की। वाह, भैया के टाइम पर कोई नियम नहीं है ना? हाँ। देखो रिया, इसके लिए ना आज स्पेशल दिन है, समझी? इसलिए जो ये नहीं चाहता वो हम नहीं करेंगे। मेन बात तो ये है कि आप भैया को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए इनके लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, लगाओ लगाओ जो टीका लगाना है। बात को कहाँ से कहाँ ले जाती है? चलिए सीधे खड़े हो जाइए। एकदम थोड़ा सा देखती। हो गया। थैंक यू। बस 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 बेटा, बस करो। माँ, आपने शालुक को दिल से एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जानते हो बेटा, मैं ना तुम लोगों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हो गई तुम लोगों की बातचीत। हाँ देखो, माँ के सारे कर्तव्य पूरे हो गए ना? हैं? अरे हमें जल्दी से निकलना होगा, मुहूर्त का समय शुरू होने वाला है। हाँ। सुनो, एक काम करो, ये लगाकर बैठाओ भैया को। इसे पकड़िए। हाँ। चलो ये रस्म भी हो गई। फोन बज रहा है तुम्हारा? ओ हाँ। हाँ, हेलो, क्या कहा? ऐसी बात है? अब अभी निकलते हैं। सुनिए जी, बेटा जल्दी चलो, मुहूर्त का समय खत्म हो जाएगा, जल्दी उठो। क्या हो गया माँ, किसका कॉल आया था? अभी इतनी बात करने का वक्त नहीं है बेटा। बात क्या है वो तो बताओ। अरे बाबा, इतनी बात करने का वक्त नहीं है, आप लोग जाकर गाड़ी में बैठिए ना, मैं आती हूँ, जल्दी जाइए। जल्दी करो भैया। चलो। माँ तो सुबह से ही आप लोगों का इंतजार कर रही है, आपको देर हो गई। अच्छा ठीक है, आप लोग अंदर जाके बैठिए। रौनक का फोन बंद है, क्या फिर कुछ हुआ होगा? माँ, वृंदा दीदी ने तो कोई और जगह बुक की थी ना, तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं?
और यहाँ कोई शालू के घर का भी नहीं दिख रहा। हाँ मतलब दरअसल क्या हुआ ना बेटा, उनके घर पे ना अचानक से कुछ इमरजेंसी आ गई है। वो मंजरी है ना, वो अचानक से बहुत बीमार हो गई। अब ऐसे में कैसे वो लोग इतना बड़ा फंक्शन धूमधाम से मना सकते हैं, तुम ही बताओ बेटा। और यहाँ शादी में भी देर नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कहा कि सब सामान लाकर यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं, उससे खर्च भी तो कम होगा। और ये सब कब हुआ? मैंने तो ये सब सुना ही नहीं। अरे बाबा, तुमने क्या सुना क्या नहीं सुना, वो सब लेकर बैठने का वक्त नहीं है बेटा। देखो वो लोग भी तो अपने बजट के हिसाब से ही करेंगे ना, यही तो सही है। और दूसरी तरफ अचानक से ही वो एंड मोमेंट पर शादी का हॉल कैंसिल करना पड़ा। अब तुम ही जिद करोगे तो बेचारी की बदनामी हो जाएगी ना। और देखो बेटा, उनके ऊपर तो एक के बाद एक इतनी मुसीबत आती जा रही है, मैं उन पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। लेकिन ये सब हुआ कब? वृंदा से तो मेरी आज सुबह ही बात हुई है, तब तो उसने कुछ नहीं बताया। अरे बाबा, ये सारी मुसीबत तो उसके बाद ही शुरू हुई। उन्होंने ये सब कुछ देर पहले ही तय किया है। अब चलिए जल्दी, वो लोग आने वाले होंगे। रिया, भैया को लेकर ना जल्दी से अंदर जाओ, समझे शालू कभी भी यहाँ पहुँचती होगी। और शादी से पहले दूल्हे को दुल्हन का चेहरा देखना अशुभ होता है, जाओ जल्दी। अरे सुनिए जी, आप यहाँ अभी तक क्यों खड़े हैं? जाइए, जाकर बैठिए।